किसी भी देश की करेंसी की कीमत अर्थव्यवस्था के बेसिक सिद्धांत, डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी, उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। जिस करेंसी की डिमांड कम होगी, उसकी कीमत भी कम होगी। यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। सरकारें करेंसी के रेट को सीधे प्रभावित नहीं कर सकती हैं। करेंसी की कीमत को तय करने का दूसरा एक तरीका भी है, जिसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, जिसमें एक देश की सरकार किसी दूसरे देश के मुकाबले अपने देश की करेंसी की कीमत को फिक्स कर देती है। यह आमतौर पर व्यापार बढ़ाने और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि किसी करेंसी की डिमांड कम और ज्यादा कैसे होती है। डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कारोबार डॉलर में ही होता है। हम जो सामान विदेश से मंगवाते हैं, उसके बदले हमें डॉलर देना पड़ता है, और जब हम बेचते हैं तो हमें डॉलर मिलता है। अभी जो हालात हैं, उसमें हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा डॉलर दूसरे देशों को दे रहे हैं और हमें कम डॉलर मिल रहा है। आसान भाषा में कहें तो दुनिया को हम सामान कम बेच रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं। करेंसी की कीमत घटने से आप विदेश में ज्यादा सामान बेच पाते हैं, यानी आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा ज्यादा आएगी। आसान भाषा में समझ सकते हैं कि 1 किलो चीनी का दाम अगर 40 रुपए है, तो पहले $1 में 75 रुपए थे, तो अब 80 रुपए हैं। यानी अब आप $1 में पूरे 2 किलो चीनी खरीद सकते हैं। यानी रुपए की कीमत गिरने से विदेशियों को भारत में बना सामान सस्ता पड़ेगा, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और देश में विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। गौरतलब है कि डॉलर की कीमत सिर्फ रुपए के मुकाबले ही नहीं बढ़ रही है। डॉलर की कीमत दुनिया भर की सभी करेंसी के मुकाबले बढ़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में अस्थिरता आई। डिमांड सप्लाई की चेन बिगड़ी। निवेशकों ने डर की वजह से दुनिया भर के बाजारों से पैसा निकाला और सुरक्षित जगहों पर निवेश किया। अमेरिकी निवेशकों ने भी भारत, यूरोप और दुनिया के बाकी हिस्सों से पैसा निकाला। अमेरिका महंगाई नियंत्रित करने के लिए ऐतिहासिक रूप से ब्याज दरें बढ़ा रहा है। फेडरल रिजर्व ने कहा था कि वो 3 तिमाही में ब्याज दरें 1.5% से 1.75% तक बढ़ाएगा। ब्याज दर बढ़ने की वजह से भी निवेशक पैसा वापस अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। 2020 की आर्थिक मंदी के समय अमेरिका ने लोगों के खाते में सीधे कैश ट्रांसफर किया था। ये पैसा अमेरिकी लोगों ने दुनिया के बाकी देशों में निवेश भी किया था। अब ये पैसा भी वापस अमेरिका लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ विंग।